नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत को बताया गया था कि हसन नवाज और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया नैब रेफरेंसेस में वारंट मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया था। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट से PTI को मिले आर्जी रिलीफ में 13 मार्च तक तौसी। अदालत ने कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर बुध तक हलफ लेने से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के वकील ने कहा कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में इन पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दी हैं। अदालत में अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। लाहौर हाई कोर्ट में दायर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियारात से तजावुज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर को सब जेल बनी गाला का दौरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की सब जेल में मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली के लिए दरखास्त। बुशरा बीबी के वकील ने कहा बुशरा बीबी को बनी गाला के घर के एक कमरे में बंद करके रखा गया है। अदालत बेलिफ्ट मुकर्रर कर दे, वो जाकर देखकर आज ही रिपोर्ट दे। जब बुशरा बीबी अडियाला पहुंच गई थी तो सुप्रिटेंडेंट जेल को बनी गाला मुंतकिली का इख्तियार नहीं था। स्टेट काउंसिल के वकील ने कहा बुशरा बीबी साबिक खातून अव्वल हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए बनी गाला मुंतकिल किया गया। अदालत की सुप्रिटेंडेंट जेल के ऑर्डर की रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की हिदायत। कहा इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात से मुतालिक सुप्रिटेंडेंट जेल ऑर्डर पास करें। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। 50,000 रुपए के मुचलके और मकामी जामिन देने की हिदायत। केस वापस ट्रायल कोर्ट भिजवाते हुए समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में असलहा और शराब बरामदगी का केस दर्ज है। PTI के मरकजी कायदीन के रिश्तेदार खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल। PTI के मरकजी रहनुमा उमर अयूब के कज़न अरशद अयूब और असद कैसर के छोटे भाई आकिबुल्ला सूबाई काबीना में शामिल। शहराम तरकई के छोटे भाई फैसल तरकई और साबिक विफाकी वजीर नूरुल हक कादरी के भतीजे अदनान कादरी भी सूबाई काबीना का हिस्सा। शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद लतीफ़ वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर जाहिर शाह का कहना है कि काबीना में मेरिट की बुनियाद पर अरकान को शामिल किया गया है। PTI रहनुमाओं को अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि जेल सुप्रिटेंडेंट ने कोर्ट ऑर्डर्स को रद्द कर दिया। ऑपोजिशन लीडर को अपने क्लाइंट से मिलने से रोका जा रहा है। असद कैसर ने कहा कि ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तमाम पार्टियों के साथ जमात इस्लामी से भी बात करेंगे। हमें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक निगरां हुकूमत का 8 नवंबर और 14 दिसंबर 2023 के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्तों पर हुक्म इम्तना जारी। विफाकी हुकूमत ओगरा, SHGC और दीगर से 14 मार्च को तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। दरामद और बरामद करने वाली 400 से ज़ायद कंपनियों ने निगरां हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अदालत की कंपनियों को इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत। सिंध और बलूचिस्तान में रमज़ान में गैस सहरी में सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। अफ्तार के लिए दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस सप्लाई खुली रहेगी। सुई सदरन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी।
ज़िले सतह पर सस्ते रमज़ान बाजार लगाने की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सूबाई वज़रा को रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग करने की हिदायत। एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब का स्कॉलरशिप स्कीम का असर नौ जायजा लेकर मुरतब करने की हिदायत। आईपैड लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म। कहा तलबा की ज़रूरत का तयन करके आईपैड और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुजव्वज़ा साइट का दौरा। कहा DHQ अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को रमज़ान में 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी दी। रकम बैंक के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कराची में आज से क्रैकडाउन की हिदायत। सूबे भर में सहर व अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग न करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमज़ान पैकेज से मुतालिक प्लान तैयार। सूबाई वज़ीर ज़ाहिर शाह का कहना है कि रमज़ान पैकेज के लिए मजमूई तौर पर 8.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रमज़ान पैकेज से 6 लाख से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। फ़ी ख़ानदान को 10,000 रुपए के चेक्स दिए जाएंगे। PTI लाहौर के सदर जमील असगर भट्टी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुआफ़ी मांग ली। कहा कागजात की जांच पड़ताल के वक्त मरियम नवाज से मुतालिक जज्बात में आकर गलत बात की। मरियम नवाज समेत किसी भी खातून से मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मरियम नवाज हमारे मुल्क की लीडर हैं, उनसे हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगते हैं। सेनेटर बहरमंद तंगी का सेनेटर शहरी रहमान और नैयद बुखारी पर अपने खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम। पार्टी रुकनियत मुअत्तल कराने का जिम्मेदार करार दे दिया। ऐवान बाला से अलविदाई खिताब में कहा कि सेनेटर दिलावर खान की इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को मिसगाइड किया गया। उन्हें शो कॉज नोटिस देकर बुनियादी रुकनियत मुअत्तल की गई। बहरमंद तंगी का नाराजगी के बावजूद सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। कहा वोट पार्टी क़यादत की अमानत है। कराची में सिटी काउंसिल के इजलास में जमात इस्लामी अरकान के नारे। ऐवान में कब्जा मेयर नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी के डिप्टी पार्लियामेंट लीडर को तकरीर से रोकने की कोशिश। इजलास में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी अरकान के नारे। पेरू के वज़ीर आज़म ने खातून के साथ गुफ्तगू की ऑडियो लीक होने पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। एल्बर्टो ओतरोला पर खातून को सरकारी ठेके दिलवाने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। पेरू के वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात की तरदीद। यमन के हूसियों का खलीज अदन में कमर्शियल जहाज़ पर मिसाइल हमला। 2 सिविलियन मरीन हलाक और 6 जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमले में कार्गो शिप को भी नुकसान पहुंचा है। खलीज अदन में जहाज़ों पर हूसियों के हमलों में जानी नुकसान का यह पहला वाक़या है। बरतानिया में टैक्स कटौती, फ्यूल ड्यूटी मुंजमद। चांसलर जेरेमी हंट ने नए माली साल के लिए बजट पेश कर दिया। वेप्स पर नई लेवी और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा दिया। बिजनेस क्लास मुसाफिरों पर एयर पैसेंजर ड्यूटी में भी इजाफा। प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स को 28 से 24% कर दिया गया। चांसलर जेरेमी हंट ने तकरीर का आगाज दोनों जंग अज़ीम में बरतानिया के लिए कुर्बानियाँ पेश करने वाले मुसलमानों को खराज अकीदत पेश करके किया। मुसलमानों की यादगार बनाने के लिए 10 लाख पाउंड का भी ऐलान। कहाँ से रोज़ा रखेगा, कहाँ से रोज़ा खोलेगा, कहाँ से रोज़ा दूसरों को खुलवाएगा। मार्केट के अंदर हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आसमान पे जा रही हैं। फ्रूट देखें जो 300 का मिल रहा था 500 का मिल रहा है। गरीब आवाम के लिए ऐसा कोई रिलीफ नहीं है कि जिसके ये गरीब आदमी जो है ना अपने रमजान के रोजे जो है ना एक अच्छे तरीके से रख सके। और इतने ज्यादा महंगाई हो चुकी है कि मतलब जो सी भी चीज देखो वो डबल ट्रिपल हो चुकी है पहले से उसका रेट। जब भी माह रमजान आता है तो उसका वजह से ये चीजों के रेट बढ़ा देते हैं। जो समझे चीजें 20-25 हज़ार में घर का राशन पूरा था, अभी 40 हज़ार में नहीं पूरा हो रहा। रमजान करीब आते ही खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा। सहर व अफ्तार कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे। कीमतों में कमी ना होने पर शहरी शदीद परेशान। और HPL PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स अहम मैच में मद्देमुकाबिल होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में कोई 3 टीमें अगले मरहले में जाएंगी। मुल्तान सुल्तान्स प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है, जबकि लाहौर कलंदर्स दौड़ से बाहर हो गई।